वास्तविक वैराग्य तो उसे कहते हैं। देखो, वैराग्य की 3 स्थितियां बताई गई शास्त्रों में। पहला कहते हैं त्याग। त्याग का मतलब मुझे भोग की इच्छा है, पर मैं भोगूंगा नहीं क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। और प्रबल इच्छा भोग की है, पर उन भोगों को नहीं भोगता क्योंकि वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। इसे कहते हैं त्याग। दूसरा है वैराग्य। भोगों की उपस्थिति पर भोगों की इच्छा ना होना, भोगों के बीच में रहते हुए भी भोग की इच्छा ही ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। और तीसरे को कहते हैं उपरति। भोग है, ये भोगने वाली वस्तु है, ऐसी स्मृति का भी नाश हो गया, उसे उपरति। उपरति को ब्रह्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष उपरति को प्राप्त होता है। महाराज जी, पहली स्थिति जो है त्याग आपने बताई, ये तो साधक की बहुत दुखद स्थिति है ये, क्योंकि तन छाड़े मन गए है, दोनों ही दुख होए। तन से भोगना नहीं हो, मन बार बार भोगने की चाह करता है, दूना दुख होता है। तो इसी को तो पार करना कठिन। वैराग्य आ गया फिर क्या हो, तो जीत गया, जीत गया। असली वैराग्य आ गया तो जीत गया। अभी तो त्याग के मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, पर मन हमारा भोगों में लगा है। बड़ा दुखद है, बड़ा दुखद परिस्थिति होती है, और ये बहुत लंबे समय तक रहता है। वैराग्य, शुद्ध वैराग्य आना, भोगों में अरुचि हो जाना। जैसे बमन को कोई खाने की इच्छा नहीं करता, ऐसे भोगों में अरुचि हो जाने को वैराग्य कहते हैं। यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के भोगों में अरुचि हो जाना, रुचि नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों में रुचि है, पर हम भोगेंगे नहीं क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति करना, इसे त्याग कहते हैं। महाराज जी, उपरति तो बहुत ही तब वो ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए महापुरुष को, जो उपरति को प्राप्त महापुरुष हो, उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है।